आप लोग को बताना चाहते हैं कि व्हाट इज एन टाइप एंड व्हाट इज पी टाइप। देखो इसके लिए चूंकि यहाँ स्लाइड्स में मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया सिलिकॉन का, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपने एक सिलिकॉन का, ठीक है ना, एक एटम ले लिया, ठीक है, ये एटम, और भी एटम्स होंगे सिलिकॉन के, बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। एक मैं यहां बना देता हूं, ये सिलिकॉन, ठीक है ना। चलिए एक मैं यहां बना देता हूं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होंगे, और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को हम दिखा रहे हैं, वैलेंस सेल को दिखा रहे हैं, और किसी सेल को नहीं दिखा रहे, अंदर वाले सेल से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। यहां पे एक सिलिकॉन ले लिया, ये, ठीक है ना। बॉन्डिंग होगी, अभी मान के चलो कि देयर विल बी ए बॉन्डिंग, और भी बीच में भी हो सकता, बीच में नहीं बनाए क्योंकि हम एक इंप्यूरिटी एटम डालेंगे इसमें, एक इंप्यूरिटी एटम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग है मतलब केवल अभी यहां पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है अभी फिलहाल क्या है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि ऑल एटम्स आर ओनली सिलिकॉन, ऑल एटम्स आर ओनली सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटम्स हैं और सभी बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये मान के चल रहे हैं हम। अब आपने क्या किया, डोपिंग किया, आपने यहां क्या किया, डोपिंग, इंप्यूरिटी मिलाया, डोपिंग किया। डोपिंग आप दो ही एटम से कर सकते हैं, एक पेंटावेलेंट, दूसरा ट्राइवेलेंट। तो हमने मान लो पेंटावेलेंट से किया, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट क्या हुआ भाई, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन एग्जाम्पल हो गए पेंटावेलेंट, फॉस्फोरस, पीरियोडिक टेबल ग्रुप में मैंने बताया इससे पहले जो स्लाइड था उसमें, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है ना, एंटीमनी हो गया, ठीक है, दीज आर व्हाट, पेंटावेलेंट। तो मैंने एक फॉस्फोरस का एटम इसके अंदर डाला, कैसे डाला ये मेरे लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, मैंने डाला। तो यहां पे मैंने फॉस्फोरस का एटम डाला, चलिए हम उसको अलग पेन से बनाते हैं। यहां मैंने फॉस्फोरस के एटम को डाला, और फॉस्फोरस का एटम कैसा होता है, पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी पेंटा नाम है इसका, पेंटा मीन्स 5। चलिए बना देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 5 बन गए। अब इसका बॉन्डिंग बना देते हैं हम, है ना, बॉन्डिंग बना देते हैं। तो लीजिए इसके साथ इसका बॉन्डिंग बनाते हैं, यहां पे, यहां पे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसका इसके साथ थोड़ा ऊपर बनेगा, आप सिर्फ समझिएगा, स्ट्रक्चर हम बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये इसके साथ और ये इसके साथ, देखिए ना ऑक्टेट पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। फॉस्फोरस एटम जो आपने अंदर में डाला उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन का एन आउटर मोस्ट सेल में शेयरिंग के साथ पूरा हो जाए, एटम स्टेबल हो जाता है।
अब ये जो एक्स्ट्रा एटम इलेक्ट्रॉन बच गया, यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये कहीं ना कहीं इधर से बॉन्ड बनाया होगा, ऐसा दिखा देते, ये किसी इधर सिलिकॉन एटम से बनाया होगा, ये इधर सिलिकॉन एटम से, ये कहीं और अदर सिलिकॉन एटम से, ये सारे क्या होंगे, बॉन्ड बनाए होंगे। तो इसको ऐसा हम दिखा देते इस तरह से। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये सभी बॉन्डिंग पेयर में अवेलेबल है। और जो इम्प्यूरिटी एटम मैंने इसके अंदर यहां पे डाला है, वो इम्प्यूरिटी एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन का जो नेसेसिटीज था वो पूरा हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आपका बच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बच गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये किसी प्रकार के कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का इसका जितना भी कंडीशन था वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडली अवेलेबल है, ये तो किसी बॉन्डिंग में नहीं है, तो ये एकदम अवेलेबल है, ये फ्री होने के लिए तैयार है। ये क्या है, फ्री होने के लिए तैयार है। आप हिट करोगे इसको तो सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्योंकि बाकी सबको तो बाहर निकलने के लिए एनर्जी ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम दिस, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये बॉन्डिंग में नहीं है, ये बाहर निकल सकता है, ये बाहर निकल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्रकार के मटेरियल को लेते हैं, सेमीकंडक्टर को लेते हैं जिसमें फास्फोरस पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डालते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे तुरंत विथ मिनिमम एनर्जी। फिर बाद में बॉन्ड तो ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इसका मतलब है कि इस प्रकार का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें जब हमने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डाला तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा हो गया और इस कारण से इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से चार्ज कैरियर की संख्या ज्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए। ऐसे ऐसे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, काउंटलेस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा मटेरियल बन गया, एन टाइप। तो अब से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम को ऐड किया, उसके कारण से कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, तो आपको बोलना है एन टाइप। तो ये कौन सा हमारा बना, एन टाइप। ये कैसा हमारा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हमारा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया एन टाइप कब बना। एन टाइप कब बना, जब मैंने प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम का डोपिंग करा दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने इसमें संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इस कारण से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, और मेजॉरिटी कैरियर कौन है इसमें, जिसकी संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये हमारा क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा। ठीक है, क्लियर है। इफ यू हैव डाउट इन कमेंट ऑल्सो, आपको अगर कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं, है ना, आपको कमेंट देख के बताएंगे। चलिए, तो ये तो था पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी के बारे में। जैसे फास्फोरस है, ठीक है ना, फास्फोरस है हमारा, और क्या है, एंटीमनी है, ये सारे हमारे क्या हो गए, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी हो गए, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है एक ऐसा एटम होगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बोलेंगे ट्राइवेलेंट। क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट। उसके साथ क्या कंडीशन होगा, कौन सा टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, इस चीज को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर ये आप कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं,
ये कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा, ये आउटर मोस्ट शेल है, और ये डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये येलो कलर से आप देख रहे हैं वो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम दिख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है विच आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रेडली टू अवेलेबल वंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल गिव। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दीजिएगा, ये बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, हमारा था नेक्स्ट, चलिए यहां समझिए अगेन हम यहां पे क्या बना रहे हैं, सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन। ठीक है, यहां पर भी सिलिकॉन का, यहां ना बना के इधर बना दीजिए, यहां पे सिलिकॉन। ठीक है, यहां पे सिलिकॉन और यहां पे सिलिकॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मान लेते हैं ये कोई हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कोई सा भी आर्बिट्री शेप का ले लिया, शेप इसमें जरूरी नहीं है। अब मैंने यहां डोपिंग कराई, डोपिंग कौन से एटम का, ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम। ठीक है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम, इंडियम, है ना, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राइवेलेंट उसको एटम बोला जाता है। तो चलिए लेते हैं हम लोग एक इंडियम ले लेते हैं, इंडियम, ये है इंडियम, 3 इलेक्ट्रॉन है तो दिखा दीजिए, 1 2 यहां 3। ठीक है ना, दिस इज व्हाट ए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी इंडियम एटम। तो ऑक्टेट पूरा कराना है, ऑक्टेट पूरा कराना है, इस वाले एटम को ऑक्टेट पूरा कराना है तो कराइए। एक तो इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। अब तो इंडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कैसे इसका ऑक्टेट पूरा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब देखो ये करेगा क्या, इसके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अपना एटम तो है नहीं कि किसी के साथ शेयर करे, अपना एटम तो है नहीं, किसी के साथ शेयर करने का तो यही मतलब होता है ना कि मेरा भी एटम हो और तुम्हारा भी, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं। तो ये क्या कोशिश करेगा, जब है नहीं तो ये छीनने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करेगा। और ये जो इंप्यूरिटी एटम्स जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब केमिस्ट्री का टर्म है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है ना। तो एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, मोर दीज इंप्यूरिटी एटम्स हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इंडियम की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ये क्या कोशिश करेगा कि अपने नेबरिंग एटम से इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली खींच ले यहां पे। ठीक है, मान लेते एक और सिलिकॉन एटम है यहां पे, एक और सिलिकॉन एटम दिखा दूं यहां पे, यहां सिलिकॉन, ये तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा अपने तरफ कंप्लीटली। तो होगा क्या
कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपने तरफ खींचेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड दैट वैकेंसी इज नोन एज व्हाट? होल। इसी वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, HOLE, होल। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन मान लो खींच लिया इसने, एफिनिटी ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन को यहां पे अपने तरफ खींच लिया, अपने तरफ खींच लिया इस इलेक्ट्रॉन को। तो भाई यहां क्या हो गया? यहां पे होल बन गया, यहां पे होल। ठीक है, यहां भी बना देते हैं। कभी कभी हैंग होने लगता है बोर्ड। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बोर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो जब ज्यादा देर तक चलता है तो हीटेड हो जाता है, तो हैंग होने लगता है। तो ये क्या बन गया? ये हो गया empty स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच इज नोन एज व्हाट? होल। और यहां पे व्हाट? होल। इस पे कौन सा डिफिशियंसी है? इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव वहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेचर हो जाएगा उसका। इलेक्ट्रॉन था, निगेटिव चार्ज लेकर के चला गया, तो उस डिफिशियंसी पे कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए होल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा इसके अंदर बना होगा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट एटम का डोपिंग कराते हैं, ट्राईवैलेंट एटम मीन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब इसके अंदर होल की संख्या बढ़ जाएगी, इसके अंदर होल की संख्या बढ़ जाएगी। एंड होल इज ऑल्सो ए कंडक्टिंग स्पीसीज। होल भी कंडक्शन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे कंडक्ट करता है, होल भी कंडक्ट करता है। इस होल को भरने के लिए दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह से आएगा वहां भी होल बना देगा। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वहां वहां पे होल बनता जाएगा। इसका मतलब यहां पे कंडक्शन कैसा होगा? होल के द्वारा। यहां पे कौन से चार्ज कैरियर की संख्या ज्यादा होगी? होल की संख्या ज्यादा होगी। एन टाइप में किसकी संख्या ज्यादा थी? फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था? निगेटिव चार्ज, इसलिए उसको एन टाइप बोले। और इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोले? पी टाइप बोले। इसको क्या बोले? पी टाइप। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यू विल फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन इन स्टैंडर्ड बुक ऑफ मिलीमन हेल्कियास, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और बॉयल स्टेट। ठीक है ना, उसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो दिस होल इज व्हाट? एम्प्टी स्पेस विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। क्या ये होल का कंसेप्ट मेटल में है क्या? कंडक्टर में क्या? नो, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द होल। क्योंकि वहां भी आप कहेंगे कि सर वहां भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना, तो वहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है लेकिन वो प्लेस तुरंत हमारा फिल, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है कि होल बनता ही नहीं है वहां। द कंसेप्ट ऑफ होल इज ओनली इन सेमी कंडक्टर, नॉट इन कंडक्टर और इंसुलेटर। होल का कंसेप्ट केवल और केवल सेमी कंडक्टर में है। इसका मतलब है कि कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल में जो फ्लो ऑफ करंट होता है दो चार्ज कैरियर के कारण होता है। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, दूसरा होल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वहां पे वैकेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई। तो इस पूरे सेमीकंडक्टर में कौन से चार्ज स्पीसीज की अधिकता हो जाएगी? कौन सा मेजॉरिटी कैरियर होगा? होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, बिकॉज दिस टाइप ऑफ होल्स विल बिकम मोर एंड मोर। कि बहुत सारे इसमें इंप्यूरिटी एटम जाएंगे, तो इंप्यूरिटी एटम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे और होल की संख्या को बढ़ाएंगे। तो यहाँ कंडक्शन जो होगा वो होल के कारण होगा, जबकि वहां पे कंडक्शन हुआ था फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर आपको मेजॉरिटी कैरियर पूछे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? है ना, होल। और ये कैसा हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल? पी टाइप। कैसा बना है? पी टाइप। कैसा बना? पी टाइप। और इससे पहले कैसा बना था? एन टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप को अगर हम क्लासिफाई करें, मान लो मैं यहां पे एन टाइप लिखता हूं और यहां पे पी टाइप लिखता हूं,
ठीक है, इसका एक टेबल बना सकते हैं तो बिल्कुल हम बना देंगे। इसका टेबल अगर हमको बनाना है डिफरेंस टेबल तो बिल्कुल बना देंगे। इसमें इंप्यूरिटी कैसा डालते हैं हम लोग, इंप्यूरिटी कैसा अभी बताया था, इसमें इंप्यूरिटी कैसा डाले थे, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, और इसमें कैसा डाला, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी देखो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं तो वहां से आपको समझना पड़ेगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या बना था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या बना था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या हुआ था, होल्स, होल्स, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर पूछेगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देना, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर यहां क्या हो जाएगा, होल्स, और यहां क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और डिफरेंस अगर हमको कहेगा एग्जाम्पल के रूप में दे दीजिए, ये एक डिफरेंस मैंने यहां बताया, क्या है ये, इंप्यूरिटी, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंप्यूरिटी, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन सा एग्जाम्पल है, पेंटावेलेंट में, पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस, ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल इंडियम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बोरोन भी हमारा ट्राइवेलेंट होता है, एल्यूमिनियम है, बोरोन है, ठीक है ना। यहाँ पे बिस्मथ है, एंटीमनी। सो डिफरेंट एग्जाम्पल यू हैव, यू कैन सर्च ऑल्सो, आप सर्च करके देख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। ये एक डिफरेंस टेबल बन गया जिसमें मैंने इंप्यूरिटी के बारे में दोनों का डिफरेंस बताया, मेजॉरिटी कैरियर के बारे में दोनों का डिफरेंस बताया, माइनॉरिटी कैरियर के बारे में दोनों का डिफरेंस बताया, और एग्जाम्पल बताया। एक और आप इंक्लूड कर सकते हैं, कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी होल के कंपेयर में ज्यादा होती है, होल के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गया। तो आई थिंक मैंने पूरा डिटेल में बताया है, कोई पॉइंट इसमें हमने छोड़ा नहीं। ये पीट कैसे बनता है, तो ट्राइवेलेंट एटम का इंप्यूरिटी इसमें डोप करते हैं। ट्राइवेलेंट एटम कैसा होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इंडियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो होल्स बने यहाँ पे, यहाँ के बन गए, होल्स बन गए, तो होल की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए, तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद अब आपका है एनर्जी बैंड। व्हाट इज एनर्जी बैंड, ठीक है। तो देखिए एनर्जी बैंड क्या है हमारा, देखो एक्चुअली है क्या कि जब हम कोई गैसियस मटेरियल लेते हैं, सबस्टेंस लेते हैं, गैसियस सबस्टेंस, कोई गैस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारा मॉलिक्यूल्स या फिर एटम का जो स्प्रेडिंग होता है ना, आर नॉट सो क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज नहीं होता है, बहुत ही क्लोज नहीं होता, ए पार्ट होता है। गैस में अगर आप मॉलिक्यूल्स देखें तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। लिक्विड में भी, लिक्विड में थोड़ा सा क्लोज होता है ना, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा क्लोज होता है ना, एज कंपेयर टू गैस, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा नजदीक होता है दो एटम के बीच की दूरी। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, किसी सॉलिड की बात करें, ठीक है ना, सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी क्लोजली होते हैं। एटम या फिर मॉलिक्यूल आप बोले, एटम या फिर मॉलिक्यूल बोले, डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल हमारा बनता है। तो अगर हम किसी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है ना। But in solid molecules are closely arranged together. Due to this, atom of molecule tends to move into the orbital of neighboring atom. इसके कारण से क्या होगा कि जब ये मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज होंगे तो एक मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। Hence the electron orbital overlap
विथ ईच अदर टुगेदर। यही कारण होता है कि किसी सॉलिड के अंदर जो हमारा क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो ओवरलैप होता है। एक मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्बिटल, एक एटम का ऑर्बिटल एनर्जी दूसरे एटम के ऑर्बिटल एनर्जी से ओवरलैप हो जाता है, और ये ओवरलैप होकर के क्या बनाता है, बैंड बनाता है। ये क्या बनाता है, बैंड बनाता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि गैस जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी फार टू ईच अदर होते हैं, उनके डिस्टेंस ज्यादा होते हैं। जबकि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, जिसके कारण से जो एटम्स ऑर्बिट में होते हैं वो एटम्स एक मॉलिक्यूल से निकल के दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर चला जाता है। इसका मतलब है कि दोनों मॉलिक्यूल का एनर्जी ओवरलैप कर गया, उसके आउटर मोस्ट शेल का एनर्जी क्या हो गया, ओवरलैप कर गया, और यही ओवरलैपिंग के कारण एक बैंड बनता है। बैंड को हिंदी में पट्टी बोलते हैं, बैंड, क्योंकि अभी एक एटम नहीं है, एक मॉलिक्यूल नहीं है, या एक एटम नहीं, एक एटम है ना दूसरे नेबर एटम से ओवरलैप कर गया, उसकी एनर्जी ओवरलैप कर गई, उसके वैलेंस सेल की एनर्जी ओवरलैप कर गई। इसके कारण से उसमें एक बैंड बन गया। क्या बन गया, बैंड बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। तो इन सॉलिड सेवरल बैंड ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड। ये सेवरल बैंड ऑफ एनर्जी लेवल क्यों बना, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द व्हाट एंड डिफरेंट एनर्जीज ऑफ एटम्स, एंड एटम्स के डिफरेंट ओवरलैपिंग के कारण बना। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल वेरी क्लोज है, तो दोनों के एटम क्या हो गए, एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, सो वी से इज व्हाट, एनर्जी बैंड। इसलिए इसको क्या नाम दिया, बैंड ऑफ द एनर्जी। एक एटम होता तो लेवल बोलते हैं, एक से ज्यादा एटम ओवरलैप कर गया, अपने एनर्जी को मिला लिया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बैंड ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, बैंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी बैंड। तो आप समझ गए एनर्जी बैंड क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, मॉलिक्यूल वेरी क्लोज होते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जो होते हैं वो अपने एनर्जी लेवल को दूसरे नेबरिंग एटम के साथ क्या करता है, ओवरलैप करा देता है। इसके कारण से एक बैंड ऑफ एनर्जी बनता है, उसको हम लोग एनर्जी बैंड बोलते हैं। अब ये एनर्जी बैंड कैसे कैसे क्लासिफाई होता है, तो पहला होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या हुआ, तो द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत सारे सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेन, बहुत सारा एटम होगा, सबका एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, लेवल एनर्जी बैंड नोन एज वन। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम जो है, जब ये ओवरलैप करके एक बैंड बनाता है, इस बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, किसी एटम का, एक एटम का वैलेंस सेल दूसरे पड़ोसी एक मॉलिक्यूल का एटम का वैलेंस सेल अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल के एटम के वैलेंस सेल से क्या हुआ, ओवरलैप कर गया, तो कैसा बैंड बना है, वैलेंस बैंड। फिर से समझिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको क्या बताया, वैलेंस बैंड कौन सा बैंड होता है, जब किसी एक मॉलिक्यूल के एटम का वैलेंस सेल अपने नेबरिंग एटम के वैलेंस सेल से, नेबरिंग मॉलिक्यूल के एटम के वैलेंस सेल से क्या हुआ, अपने एनर्जी को ओवरलैप किया। इसके कारण से जो बैंड बना, जो पट्टी बनी, बैंड बना, उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं। उसको कौन सा बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और ये वैलेंस बैंड हैज ए हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। एटम के आउटर मोस्ट सेल की एनर्जी हाई होती है। अच्छा, कंडक्शन बैंड क्या हुआ, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या, कंडक्शन बैंड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट टाइटली हेल्ड इन द to the nucleus, due to which few of these valence electron leaves the outermost orbit even at a room temperature and become free। अब क्या होगा कि जो वैलेंस सेल में, जो वैलेंस बैंड है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो वो अपने न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाइटली नहीं होता, क्योंकि दूरी होता है, आउटर मोस्ट सेल सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है। तो वही कह रहा है कि, है ना, दे आर नॉट टाइटली हेल्ड, वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड नहीं, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में। और ऐसा है कि अगर थोड़ा सा एनर्जी उसको दे दिया जाए तो वो वहां से बाहर निकल सकता है, वो वहां से बाहर निकल जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएंगे।
और जब बाहर निकल जाएंगे तो वो कंडक्ट करना शुरू करेंगे, और जब ये कंडक्ट करना शुरू करेंगे तो एक बैंड बनाएंगे जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? नहीं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, फ्री हो गया, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो द बैंड इन विच वन दैट कंटेन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड हैज लोएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है? ऑक्युपाइड क्या होता है? लोएस्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड समझ गए कि दोज है ना, वैलेंस सेल, वन मॉलिक्यूल का वैलेंस सेल, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के वैलेंस एटम के वैलेंस सेल से जब क्या करता है? एनर्जी को ओवरलैप करता है, सेल के एनर्जी को ओवरलैप करता है, तो एक बैंड बनता है, उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं? कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो हमारा वैलेंस सेल में होता है, जब उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए एट अ रूम टेम्परेचर, देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग एंड दैट इज नोन एज व्हाट? कंडक्शन बैंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी वैलेंस बैंड, लोएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी हमारा क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, इस दोनों को ध्यान रखिएगा। तीसरा क्लासिफिकेशन फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, दोनों के बीच का एनर्जी का क्या होता है? गैप होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। इस फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई होल्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो एज द नेम सजेस्ट, फॉरबिडन गैप डज नॉट हैव एनी एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है। नो इलेक्ट्रॉन स्टे इन दिस बैंड। इफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड और फर्मली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस as we some amount of external energy to equal the forbidden energy gap। तो कहता क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे क्या है? वैलेंस कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है? गैप होता है, एनर्जी का गैप होता है, दोनों के बीच में एनर्जी, यहाँ पे कंडक्शन बैंड और यहाँ पे वैलेंस बैंड। ठीक है, इनके बीच क्या होता है? एनर्जी का गैप होता है। इसी एनर्जी को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। चलिए इस चीज को हम लोग डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है ना, ये कंडक्टर का डायग्राम है, ध्यान रखना। ये जो है ये कंडक्टर का डायग्राम है, ये सेमी कंडक्टर का है और ये हमारा इंसुलेटर का है। देखो कंडक्शन बैंड यहाँ पे ये है, यहाँ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा इसलिए इसको हम यहां से बना देते हैं। ये कंडक्शन बैंड है और ये जो आप यहां पर पिंक कलर से देख रहे हैं ये वैलेंस बैंड है। ये हमारा क्या है? वैलेंस। यहां देखिए कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर गया। किस केस में? कंडक्टर के केस में। एनर्जी बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड CB, शॉर्ट में हम CB लिख रहे हैं, और वैलेंस बैंड VB, ये क्या हो गया? ओवरलैप कर गया इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एंड इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इसके बीच में ये जो गैप देख रहे हैं, है ना, इसी को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, जिसको EG से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गैपिंग, इसी को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप है। तो सेमीकंडक्टर के केस में कितना एनर्जी गैप होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is how much? 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into 10 की पावर -19 जूल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी। बिगेस्ट यूनिट आप लोग हॉर्स पावर में लेते हैं, 746 हॉर्स वाट, एक हॉर्स पावर 746 होता है। मोटर्स जनरेटर को हॉर्स पावर में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर बनेगा, वैलेंस बैंड हमेशा नीचे बनेगा।
कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर बनेगा, वैलेंस बैंड हमेशा नीचे बनेगा, और दोनों के बीच में गैपिंग हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दिखाएं तो ये कैसा मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम है? सेमीकंडक्टर का। अगर हम गैपिंग बिल्कुल 0 दिखा दें, यहां देखो गैपिंग यहां पर Eg किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। 0 मतलब दोनों ओवरलैप कर गया, ये हम लोग किसका बोलेंगे? कंडक्टर का बोलेंगे, कंडक्टर का बोलेंगे। इंसुलेटर के केस में क्या है? इंसुलेटर के केस में ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे इसको आप ऐसा बना सकते हो, और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है ना, यहां भी बना सकते हो, यहां भी बॉक्स टाइप से बना सकते हो, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इसके बीच में एनर्जी गैप आप देख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। इसका मतलब है कि आप इसको हीट करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएगा ही नहीं, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। तो यही आप देख रहे हो, इंसुलेटर में किसी प्रकार का कोई कंडक्शन नहीं होता। मैंने क्या बताया? इंसुलेटर के केस में जब आप इसको हीट करोगे तो एटम्स जो होंगे वो फ्री आते हैं, यहां पर एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके कारण से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना, बर्न हो जाता है, बर्निंग पॉइंट आ जाता है तब तक, ठीक है। तो आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं कि एनर्जी बैंड गैप कंडक्टर के केस में 0 होता है, सेमीकंडक्टर के केस में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे एबव भी हो सकता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। सो दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए तो लीजिए, आपका आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, आज का क्लास आपका यहाँ पे लेक्चर 1 खत्म हो गया। एंड नाउ इन लेक्चर 2 वी विल सी अगेन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमको सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखना है। अभी तो मैंने यहाँ पे जस्ट जो आपको यहाँ बताया था, ये तीनों का बताया था, ये कंडक्टर का बताया, यहाँ सेमीकंडक्टर का बताया, यहाँ इंसुलेटर का बताया। तो हमको इन दोनों पे फोकस नहीं करना है, हमको इस पे फोकस करना है बहुत ज्यादा, ये हमारे काम का है ना। तो इसको हम अलग से फिर आपको बताएंगे, और इसी में आपको डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप का कंसेप्ट आएगा, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप का क्या आएगा, कंसेप्ट आएगा, ठीक है। दैट वी विल सी इन लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 1 हमारा था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके ऐप पर भी अवेलेबल होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।